तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने टाइम स्पीड डिस्टेंस की क्लास। इसमें आज हम 15 से 16 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और क्वेश्चंस पढ़ने के बाद हो सकता है जो पहला ही क्वेश्चन मैंने लिया है वो पढ़ने के बाद पढ़ के लगेगा कि डिफिकल्ट है। पर इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट पे मत जाना, कंक्लूजन को देखना कैसे रिलेटिव स्पीड पे बेस्ड है क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है जो हमारा वो ये है। इसमें क्या दिया हुआ है? राम एंड श्याम आर हंटिंग अ वाइल्ड बियर। एट द स्टार्ट दे आर ऑन अ स्ट्रेट रोड at a distance of 1 kilometer from each other at point A and B respectively। ठीक है, एक डायग्राम बनाते हैं। इसका क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन देखिए, राम यहाँ पे है, श्याम यहाँ पे है। इनके बीच में 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है। ठीक है, अब इस पॉइंट को ए बोला गया और इस पॉइंट को बी बोला गया है। ठीक है, टू बिगिन विद बियर इज एग्जैक्टली एट मिड पॉइंट बिटवीन द टू एंड स्टार्ट रनिंग टुवर्ड राम। मतलब इनके एग्जैक्टली मिड में बियर है, यहाँ पे बियर। ठीक है, when Ram was to begin with beer, beer यहाँ से स्टार्ट करना है, मिड पॉइंट पे है जो कि स्टार्ट रनिंग टुवर्ड राम। मतलब जो बियर है वो पहले राम की तरफ मूव करता है ऐसे। when Ram was about to catch the beer, मतलब राम जब इसको पकड़ने वाला होता है, इट स्टार्ट रनिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। जैसे राम इसको पकड़ने वाला होता है, ये इधर भागना शुरू कर देता है। ठीक है, और आगे लिखा हुआ है कि देखिए, when it reaches शाम इट टर्न बैक एंड स्टार्ट रनिंग टुवर्ड द राम। मतलब इसको शाम पकड़ने वाला होता है तो इधर दौड़ना शुरू कर देता है। ये सिचुएशन है क्वेश्चन की। इसमें बोला गया है कि एंड सो ऑन राम एंड श्याम आर ऑल्सो रनिंग टुवर्ड ईच अदर। मतलब राम और श्याम एक दूसरे की तरफ ही मूव कर रहे हैं क्वेश्चन में। ठीक है, क्वेश्चन में बोला गया राम की जो स्पीड है वो 4 टाइम है श्याम की स्पीड से। मतलब अगर राम की स्पीड 4x है तो श्याम की स्पीड x है। ठीक है, 4:1 दिया गया है। और क्वेश्चन में बोला गया जो स्पीड है बियर की वो 10 किलोमीटर पर आवर है। 10 किलोमीटर पर आवर है। हमें बोला गया है कि बियर कैन ओनली बी कॉट बाय राम एंड श्याम टुगेदर। वो दोनों मिलकर इकट्ठा पकड़ रहे हैं इसको। तो बताइए किस डिस्टेंस पे इस ए पॉइंट से एक बियर को पकड़ लेंगे। देखिए एक लॉजिक यूज करते हैं यहाँ पे पढ़ने। देखो क्वेश्चन की सिचुएशन काफी कॉम्प्लेक्स दी हुई है लेकिन कॉम्प्लेक्स नहीं है। देखो क्या हो, देखो मान लो कहीं पे यहाँ पकड़ लिया इन्होंने, कहीं भी देख सकते हो, यहाँ पे पकड़ लिया मान लो। ठीक है, यहाँ पकड़ लिया। तो ये जो डिस्टेंस है मेरा, ये अगर ये स्पीड 4x है तो मान लो टी टाइम में इन्होंने कैच किया है इसको। आफ्टर टी टाइम दे विल कैच इट आफ्टर टी टाइम। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? स्पीड इनटू टाइम। और ये जो डिस्टेंस शाम ट्रैवल करेगा, स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, अब क्वेश्चन में ये पूरा डिस्टेंस 1 किलोमीटर दिया हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ? 4x इंटू टी प्लस x इंटू टी, ये वैल्यू 1 होनी चाहिए। तो यहाँ से एक्स टी की वैल्यू आ जाएगी, एक्स टी की वैल्यू आ जाएगी 1/5 जो कि 0.2 बनती है 0.2। अब क्वेश्चन में बोला गया कि बताइए एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम ए डू दे कैच द बियर। मतलब हमें ये बताना है कि कितनी डिस्टेंस यहाँ से ये इसको पकड़ लेगा। तो हमें पता है ना ये डिस्टेंस 4x है। तो 4x का मतलब क्या हुआ? 4 × 0.2 जो कि 0.8 बनता है किलोमीटर में, और मीटर में बनता है 800 मीटर। पॉइंट आया समझ? क्वेश्चन करके क्या था कि सिचुएशन इतनी कॉम्प्लिकेट कर दी कि एग्जाम में अगर आ जाए बच्चा छोड़ देगा अगर उसको थोड़ा लॉजिक क्लियर नहीं। लेकिन पढ़ के पता लगा कि स्पीड का कोई यूज ही नहीं था, कोई भी यूज नहीं था। ठीक है ना, इधर इधर मतलब कॉम्प्लिकेट करने के लिए सिचुएशन को उसने इस क्वेश्चन में ये 2-3 लैंग्वेज 2-3 सेंटेंस ऐड किए। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। अब अगले कॉन्सेप्ट में क्या डिस्कस करेंगे हम, देखो। एक्चुअली कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट क्या कहता है? वो कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर मान लो ये एक डिस्टेंस है डी, ये डिस्टेंस डी है। एक पर्सन की स्पीड है S1 और दूसरे पर्सन की स्पीड है S2। ये टाइम लेगा T1, ये टाइम लेगा T2। तो S1 T1 जो है हमारा वो S2 T2 होना चाहिए। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब डिस्टेंस सेम है ना तो हमारा जो स्पीड का रेशियो है, देखो S1/S2, ये T2/T1 हो जाएगा। हो रहा है यहाँ पे, तो बस इसी को यूटिलाइज करते हैं। देखो कैसे? बाय वॉकिंग एट 3/4 ऑफ यूजुअल स्पीड। मतलब अगर यूजुअल स्पीड एस थी, 3/4 इसकी 3/4s हो जाएगी। और T1 जो है, अब T2/T1 है, यहाँ पे T2/T1 है। ठीक है, ए मैन रीचेज हिज ऑफिस 20 मिनट लेटर देन द यूजुअल टाइम। मतलब अगर हम इसको कट करें तो ये रेशियो बनता है 4/3। स्पीड कम होने की वजह से T2 की वैल्यू बढ़ गई है, इसलिए T2 की वैल्यू 4 है, T1 की वैल्यू 3 है। क्वेश्चन में बोला गया ए मैन रीचेज हिज ऑफिस 20 मिनट लेट। मतलब ये जो 1 का गैप है यहाँ पे, ये 20 मिनट है। क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि यूजुअल a man reaches office 20 minutes later than usual is later than usual. Usual time you have to find out. Usual time will be T1, which is 3 into 60, 3 into 20, 60 minute, means your answer will be option number D। ठीक है, ये सॉल्यूशन है क्वेश्चन का। आगे चलते हैं।
अब 2 क्वेश्चन करके कॉन्फिडेंस आएगा थोड़ा सा। अब तीसरे पे चलते हैं। इसमें क्या दिया गया देखो, मूविंग एट 50 किलोमीटर पर आवर ए पर्सन रीचेज ऑफिस 10 मिनट लेट। मतलब अगर स्पीड 50 है, मतलब मान लो किसी पर्टिकुलर टाइम पे पहुंचना था, अगर स्पीड 50 है तो 10 मिनट लेट पहुंचता है, मतलब 10 मिनट एक्स्ट्रा लगता है। ठीक है। लेकिन अगर वो इंक्रीज कर देता है स्पीड और 60 से मूव करता है तो 5 मिनट पहले पहुंचता है। अब ध्यान से सुनना इस बात। ठीक है। बोला गया डिस्टेंस फ्रॉम हिज होम टू हिज ऑफिस, मतलब हमें डिस्टेंस निकालना है उसके घर से ऑफिस का। अगेन दोनों सिचुएशन में चाहे स्पीड उसकी 50 रही हो, चाहे उसकी स्पीड कितनी रही हो 60 रही हो, दोनों सिचुएशन के अंदर उसने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो सेम किया है। ठीक है, कितना किया है, सेम ट्रैवल किया है। अब S1 बाय में S2 की वैल्यू T2/T1 होती है, और S1 50 है, S2 60 है, तो ये रेशियो कितना हो जाएगा, 5/6 हो जाएगा। मतलब इसको पहले टाइम अगर 6 लग रहा था, अब इसको टाइम 5 लगता है। तो कुल मिलाकर पहले टाइम इसको 10 एक्स्ट्रा लग रहा था, 5 कम लग रहा है, कुल मिलाकर 15 का गैप है ना, तो ये एक का जो गैप है ये 15 मिनट को रिप्रेजेंट करेगा। और क्वेश्चन में बोला गया है कि डिस्टेंस बताओ इसके घर से ऑफिस का। तो इसका मतलब ये हुआ, T1 की वैल्यू भी निकाली जा सकती है और T2 की वैल्यू भी निकाली जा सकती है। T1 कितना हो जाएगा, 6 × 50, 90 मिनट हो जाएगा। T1 की वैल्यू 90 मिनट आ गई तो यहीं से डिस्टेंस निकाल लेते हैं। स्पीड 50 है, टाइम 90 मिनट है, तो जीरो आ गया यहाँ पे, जीरो जीरो, तो 6 × 1 6 6 5 30 कितना हुआ, 75 किलोमीटर हो गया। ठीक है, तो सेम कॉन्सेप्ट यूज किया दोबारा हमने। जब डिस्टेंस विल बी सेम, यू कैन अप्लाई दिस कॉन्सेप्ट। ठीक है, आगे चलो। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि a salesman travel a distance of 100 kilometer in 2 hour 30 minutes, how much faster on an average must he travel to make such a trip in 5/6 hour less time। मतलब डिस्टेंस 100 किलोमीटर है, पहले टाइम ले रहा है वो 2 घंटे 30 मिनट, जो कि मैं बोल सकता हूँ 2 1/2 मतलब 5/2 आवर। बाद में टाइम लिया उसने 5/6 आवर लेस, मतलब 5/2 माइनस 5/6। इसको अगर रेशियो ले तो 6/15 बनता है, तो 10/6 बनता है। कितने आर हो गया, और पहले ये था। अब यहाँ पे जो स्पीड है वो कितनी है, स्पीड होता है डिस्टेंस बाय में टाइम, और यहाँ पर जो स्पीड है वो कितनी है, डिस्टेंस बाय में टाइम। तो यहाँ पे कितना हुआ, 40 है, और यहाँ पे स्पीड कितनी है, 60 है। तो इनका डिफरेंस पूछा हुआ है, ये पूछा ना हाउ मच फास्टर नाउ, तो 20 फास्टर नाउ। तो दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, तो ये सेम तरीका है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। यहाँ पे हमने सिर्फ टाइम को कम किया था, बाकी कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में। आगे चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। ये है हमारा अगला क्वेश्चन। एक साइक्लिस्ट है जिसने स्टार्ट किया 7 किलोमीटर पर आवर, और इंक्रीज कर लेता है अपनी स्पीड हर 4 घंटे में। कितनी स्पीड इंक्रीज करता है, 1 किलोमीटर पर आवर। मतलब पहले 7 किलोमीटर पर आवर पहले 4 घंटे, फिर एक बढ़ा ली उसने अपनी स्पीड, मतलब अगले 4 घंटे फिर ये था, फिर एक बढ़ा लेगा, मतलब सोन ये चलता रहेगा, काम चलता रहेगा। हमसे बोला गया है कि जब उसका ये डिस्टेंस, मतलब जो 116 किलोमीटर ट्रैवल कर लेगा ना, तब वो टाइम बताइए कितनी देर में कर लेगा। तो मोटा मोटा समझ आता है ये डिस्टेंस कितना है, 7 चौक 28 होता है, 8 चौक 32 होता है, 9 चौक 36 होता है, इसको ऐड कर लो कितना हुआ, 106। ये कितना हुआ, 3 3 6 3 9, अभी 96 ही हुआ है, तो अगला 10 किलोमीटर पर आवर से चलेगा अगले 4 घंटे, जो कि कितना बनता है, 40 किलोमीटर बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे 40 ऐड कर लो, 136 बना, लेकिन हमें कितना चलना है, 20 कम। मतलब ये जो चार आ रहे हैं, चार नहीं होंगे, दो होंगे हमारे। इसका मतलब क्या हुआ, 4 × 3 = 12 और 2 × 14, मतलब डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये सिचुएशन थी। ये थोड़ा सा कैलकुलेशन का क्वेश्चन था, बाकी इसके अंदर कुछ नहीं था सच। आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक पर्सन ट्रैवल 48 किलोमीटर इन 4 किलोमीटर पर आवर, मतलब 48 किलोमीटर चलता है वो 4 किलोमीटर पर आवर से। अगला 48 चलता है वो 12 किलोमीटर पर आवर से, और तीसरा 48 किलोमीटर चलता है कितने से, 16 किलोमीटर पर आवर से। ठीक है, बोला गया है कि उसकी एवरेज स्पीड बताइए जर्नी की। तो एवरेज स्पीड अगर निकालनी है हमको, एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम होता है। ठीक है, टोटल डिस्टेंस कितना है, 48 × 3, और टाइम कितना है, टाइम होता है डिस्टेंस बाय में स्पीड, तो कितना आ जाएगा, 12 प्लस डिस्टेंस बाय में स्पीड, कितना हुआ, 12 × 4 = 48, डिस्टेंस बाय में स्पीड यहाँ कितना हुआ, 3 हुआ। तो 48 × 3 डिवाइडेड बाय में कितना हुआ, 12 4 16 और 3 19। ठीक है, इसको सोल्व कर लेते हैं, 3 8 24, 2 कैरी, 3 4 12 एंड 2 14 बाई में 19। ठीक है, तो 19, अब देख लेंगे 19 आई थिंक 9 पे जाएगा, 9 9 81 171 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, 9 पे नहीं जा रहा, 7 पे जाएगा इसका, 7 9 63। हाँ,
तो आंसर हो जाएगा 7.57, क्योंकि 144/90 हमारा 7 पॉइंट समथिंग बनता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा ये किस पे बेस है? ये भी एवरेज स्पीड के ऊपर बेस है हमारा क्वेश्चन, एवरेज। अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, एवरेज स्पीड एक बस की वो स्लो डाउन है 10 किलोमीटर पर आवर, किसकी वजह से? बैड वेदर की वजह से। इससे क्या हुआ, बस बस जो है अपने डेस्टिनेशन में 30 मिनट लेट पहुंचती है। तो बताइए, अगर टोटल डिस्टेंस 550 है तो नॉर्मल टाइम रिक्वायर्ड टू रीच द डेस्टिनेशन। देखिए थोड़ा सा ये इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन हो जाता है। क्यों हो जाता है? देखिए, स्पीड एस थी और उसने स्पीड कर ली है S-10। इससे अगर उसका टाइम टी लगना था, अब उसका टाइम हाफ एन आवर बढ़ जाएगा। ठीक है, और डिस्टेंस दोनों सिचुएशन में उसने 550 ही ट्रैवल किया है। ठीक है, हमसे पूछा गया नॉर्मल टाइम, मतलब टी की वैल्यू पूछी हुई। ठीक है, देखो काफी वे हो सकते हैं क्वेश्चन को करने के। नंबर वन, इक्वेशन। मतलब हमेशा पॉइंट ये रहेगा, इक्वेशन कम से कम बनाओ। फायदा क्या होगा देखो मैं बताता हूँ। जब भी ऐसे स्पीड इंक्रीज कर डिक्रीज कर रही हो या इंक्रीज कर रही हो तो टाइम पे इम्पैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। तो इस सिचुएशन में ना एक्चुअल टाइम याद रखो। एक्चुअल टाइम हमेशा क्या रहता है? S-S1 बाई में S1 इंटू डेल्टा टी। ठीक है, तो एक्चुअल टाइम निकालना है तो हमें S-S1 कितना है यहाँ पे? S1 का मतलब होता है जो चेंज हुआ है, 10 का चेंज हुआ है। तो यहाँ पे भी 10 है, इंटू डेल्टा टी, टाइम में कितना चेंज हुआ है? हाफ का चेंज है। तो यहाँ से 20 t की वैल्यू आ गई S-10, क्योंकि यहाँ पे दो वेरिएबल है तो इसलिए क्वाड्रेटिक बनती है। तो मेरा सजेशन है क्वाड्रेटिक मत बनाओ। फायदा क्या होगा देखो, नॉर्मल टाइम पूछा हुआ है हमसे, तो नॉर्मल टाइम निकालना है अगर हमें, तो S इंटू टी की वैल्यू 550 है। ठीक है, हमें टाइम निकालना है। तो S की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं 550/T। मतलब क्यों पुट कर सकते हैं बताता हूँ। 550/T -10। ठीक है, अब T की वैल्यू इन ऑप्शन में छुपी हुई है। वन बाय वन चूज करो। तो देखो एक तो रिजेक्ट हो गया, ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि वन पुट करोगे तो यहाँ पे 550 540 बन रहा है, हो ही नहीं सकता कभी भी। फोर फुट करो, यहाँ पे कितना बना? 80 बना। और ये देखो 550 वो डायरेक्ट जा नहीं रहा, तो ये भी पॉइंट में आएगा, तो दोनों ऑप्शन रिजेक्ट हो गए। अगर 5 पुट करते हैं, 5 × 20 कितना हुआ? 100 हुआ, और यहाँ पे 110 - 100, तो ये सेटिस्फाई कर गया। तो कहने का मतलब ये हुआ, क्वाड्रेटिक बनाने से बेटर है हम ऑप्शन में पुट कर लो, ऑप्शन पुट कर लो क्वेश्चन। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन क्या होगा? आसान होगा। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं जिससे समझ आएगा क्या करना है। देखो अब इस क्वेश्चन के अंदर एवरेज स्पीड जो है वो स्लो हुई 15, तो एस था S-15 हुआ। ठीक है, इससे क्या हुआ, बस अपने डेस्टिनेशन पे 20 मिनट लेट पहुंचती है, मतलब 20 t था, ये T+20 मिनट हो गया। ये सेम सिचुएशन है, नॉर्मल टाइम पूछा हुआ है, डिस्टेंस दोबारा 450 दे दिया, तो सेम सिचुएशन यूज कर रही है। कैसे? देखो क्या करोगे, वही एक्चुअल टाइम लिख लो यहाँ पे, S-15/15, डेल्टा टी मतलब 20 मिनट है, मतलब 20 1/3 हुआ, तो कितना हुआ दोबारा? 45t बराबर। और एस टी की वैल्यू मैंने बताई थी 450 हो जाएगी, तो यहाँ से दोबारा एस की वैल्यू लिख लो 450/T। ठीक है, तो 450/T -15, ये दोबारा इक्वेशन आ गया। ऑप्शन उठाओ, पुट कर लो। ऑप्शन उठाओ, चार उठाओ। देखो एक तो आएगा ही नहीं, क्यों? एक पुट किया तो 45 है, तो ये हो ही नहीं सकता कभी। चार पुट कर लो, यहाँ पे चार पुट किया तो कितना बनेगा? 4 5 20, 2 कैरी 180, और ये चार पे कट ही नहीं रहा, तो ये भी नहीं हो सकता। फाइव पुट करो, 5 5 25, 2 कैरी 2 2 5 हुआ, और यहाँ पे ये 5 भी नहीं हो सकता, क्योंकि 90 - 45 है। अगर तीन पुट करते हैं तो 3 × 5 = 15, 135 बनता है। और यहाँ पे देखो, ये 150 माइनस ये भी 135 बनता है। तो मेरा सजेशन है ऑप्शन से जाया जा सकता है इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर। बेनिफिट क्या होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनानी पड़ेंगे, हमें फैक्टर्स ब्रेक नहीं करने। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो यही है। इसमें क्या किया हुआ है देखो, एक 600 किलोमीटर की जर्नी है। ठीक है, 120 किलोमीटर यहाँ पे हो गया और 480 यहाँ पे हो गया। ये ट्रेन से है और ये कार से है। तो ये कितना टाइम लगता है? इसमें 11 घंटे लगते हैं। लेकिन अगर वो ट्रेन से जर्नी अपनी 200 कर देता है, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे उसकी जर्नी कितनी बचेगी? सिर्फ 400 बचेगी। इस सिचुएशन में उसको लगते हैं 11 घंटे और 40 मिनट एक्स्ट्रा। ठीक है, तो बताइए स्पीड ऑफ ट्रेन और स्पीड ऑफ कार के रेशियो, स्पीड ऑफ ट्रेन और स्पीड ऑफ कार की रेशियो बताइए। तो क्या कर सकते हैं देखो, वे आउट बहुत है, लेकिन एक सिंपल लॉजिक बता रहा हूँ, इक्वेशन बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्यों नहीं है देखो,
जब ट्रेन की बजाय यहाँ कार, यहाँ पे ट्रेन ही है, यहाँ पे कार है। जब ट्रेन से उसने 120 का 80 200 किया तो 80 बढ़ा दिया, 80 किलोमीटर बढ़ा दिया। ये 80 बढ़ने से टाइम कितना बढ़ गया, 40 मिनट बढ़ गया। बढ़ गया 40 मिनट। 80 किलोमीटर बढ़ने से 40 मिनट बढ़ जाता है। अगर मान लो ये ट्रेन यहाँ की बजाय यहीं पे आ जाती डायरेक्ट, मतलब ये 80 ना चल के पूरा 480 चलती, तो 480 अगर बढ़ा लेता अपना तो 240 मिनट बढ़ जाता। और उसको 60 से डिवाइड कर लो, 4 घंटे बढ़ जाता। मतलब क्या हुआ, इस बात को ध्यान से समझो। पूरा 600 किलोमीटर चलने में ट्रेन ने कितना टाइम लिया है, 4 घंटे का टाइम लिया है। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, स्पीड जो है ट्रेन की, एटलीस्ट ट्रेन की स्पीड निकाली जा सकती है, कितनी हुई वो। नहीं नहीं, 15 घंटे हो ना, 4 घंटे एक्स्ट्रा, 11 थे, 4 15 घंटे लग जाती है उसमें, ठीक है ना, 4 घंटे एक्स्ट्रा लगते हैं उसे। तो 15 चौक 60 होता है। तो 40 किलोमीटर पर आवर होगी स्पीड किसकी, ट्रेन की। हमें निकालनी है स्पीड ऑफ कार। अब देखो, ये एक, अगर हम वापस सिचुएशन पे आए तो 120 किलोमीटर ट्रेन ने चले, तो इसका मतलब क्या हुआ, 3 घंटे यहाँ लगा दिए होंगे ट्रेन ने। और टोटल यहाँ 11 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कार ने 8 घंटे लिए हैं यहाँ पे। तो ट्रेन की स्पीड भी निकाली जा सकती है, 480 किलोमीटर 8 घंटे में, तो 60 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। तो ये रेशियो जो बनेगा 2:3 का बन जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है। अब आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक मोटरसाइकिल है, एक मोटरसाइकिल स्टंट मैन है, वो बिलोंगिंग टू अ फेयर, ठीक है, राइड ओवर अ वर्टिकल वॉल ऑफ अ सर्कुलर वेल, एक सर्कुलर वेल है, ठीक है, ऐसे इसके ऊपर मोटरसाइकिल वाला चल रहा है, ठीक है, जिसकी स्पीड दी हुई है 54 किलोमीटर पर आवर, और टाइम कितना दिया हुआ है, 5 मिनट दिया हुआ है। अब रेडियस जो है वेल का वो कितना है, 5 मीटर है। हमें बोला गया डिस्टेंस ट्रेवल्ड बताओ, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बताओ कितना किया है। तो देखो, डिस्टेंस ट्रेवल्ड जो है स्पीड इनटू टाइम होता है, तो स्पीड ये है, टाइम कितना है, 5/60 हो जाएगा, तो ये किलोमीटर्स में आ जाएगा। तो इसको डायरेक्ट काट लो, 61660 6954, 5945 में 10, 4.5 आ जाएगा, बी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि रेडियस का कोई यूज था नहीं, कंफ्यूज करने के लिए उसने क्वेश्चन में दिया था। ठीक है। आगे चलो। अगला क्वेश्चन है मेरा, जोए ड्राइव 120 माइल एट 60 माइल पर आवर, और नेक्स्ट 120 माइल चलता है 40 से, एवरेज स्पीड बताओ। देखो एवरेज स्पीड होता तो वही है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। ये आसान है क्वेश्चन, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। ठीक है, डिस्टेंस कितना है, 120, 120, मतलब 2 × 120। और टोटल टाइम कितना है, टाइम होता है डिस्टेंस बाय में स्पीड, यहाँ पे 2 है, प्लस डिस्टेंस बाय में स्पीड है, यहाँ पे 3 है। तो 5, 5 दूनी 10, 5 × 20, 24 दूनी 48, 48 माइल पर आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है। तो अब तक जितने भी क्वेश्चन है हमारे, फर्स्ट क्वेश्चन देख लिया होगा, लैंग्वेज से स्टार्ट हुआ था, थोड़ी डिफिकल्ट लैंग्वेज थी, कॉम्प्लिकेट बनाने की कोशिश थी, उसके बाद क्वेश्चन डायरेक्ट है। तो अप्रोच को पकड़ने की कोशिश करो। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है मेरा, की तरफ मूव कर रहे हैं, अलग है, बाकी से क्वेश्चन थोड़ा अलग है ये। टैक्सी चार्ज है एक सिटी के अंदर, फिक्स चार्ज और एडिशनल चार्ज पर किलोमीटर है, मतलब उसके अंदर फिक्स चार्ज है, कुछ कुछ एडिशनल चार्ज है। अगर 5 किलोमीटर तक के फिक्स चार्ज है, फिक्स है, लेकिन उसके बाद पर किलोमीटर के हिसाब से है। ठीक है। अब क्या कह रहा है, उसने जब 10 किलोमीटर ट्रैवल किया तो उसने 350 रुपये लगे उसके। जब 25 किलोमीटर ट्रैवल किया तो उसके 800 रुपये लगे। और जब उसने 40 किलोमीटर ट्रैवल किया तब कितने लगे, ये बताना है। एक थोड़ा सा बिना इक्वेशन भी कर सकते हैं वैसे क्वेश्चन को, देखो कैसे। यहाँ पे कितने बढ़ गए ये, अच्छा 450 रुपये बढ़ गए ना। तो ये 450 रुपये किसकी वजह से बढ़े, जो यहाँ पे 15 किलोमीटर बढ़ा। तो मोटा मोटा अगर हिसाब लगाओ, 15×3 = 45 बनता है, तो 30 रुपये पर किलोमीटर बन रहा है ना। मतलब हर किलोमीटर के 30 रुपये बन रहे हैं, 5 किलोमीटर के बाद में, क्योंकि ये 5 के बाद वाला डिस्टेंस है ना। तो यहाँ के चार्जेस मुझे पता लग गए, 30 रुपये किलोमीटर है। ठीक है। अब ये कितने में ब्रेक कर सकते हैं हम इसको, इसी में ब्रेक कर लो, 5 + 5 बनता है। ठीक है। तो अगर 1 किलोमीटर के 30 है तो 5 किलोमीटर कितने हो जाएंगे, 150 रुपये हो जाएंगे। और यहाँ पे 350 तो यहाँ पे 200 रुपये लगे होंगे। ठीक है। हमसे पूछा हुआ है 40 किलोमीटर के प्राइस, तो देखो 40 किलोमीटर के कैसे निकाल लेंगे हम, 5 + 5 के तो फिक्स है ये 200 रुपये।
₹200 फिक्स है, प्लस 35 के निकाल लो, तो 35 × 30 करना पड़ेगा, 35 × 30 करना पड़ेगा, तो 0 3 5 15, 1050 और 200, 1250, मतलब ऑप्शन नंबर डी। इक्वेशन बनाते तो कैसे करते कि x प्लस, यहाँ पे 5 एक्स्ट्रा था तो 5y, ये वैसे हैं 350। दूसरी सिचुएशन है 25 की, यहाँ पे x प्लस 20y, ये बनता 800। यहाँ से सोल्व करते y के लिए, हटा घटा के 15y बनते। यहाँ पे कितना बनता 450, देखो y की वैल्यू वही 30 आ गई ना 30, कि भाई पर किलोमीटर 30 रुपए, वही आ गया सेम। ठीक है, निकालने कितने के लिए, 40 किलोमीटर है, तो x प्लस 5 + 35 में ब्रेक कर लेंगे इसको, तो ये कितना हो जाएगा, ₹200 यहाँ के हैं, और 35 × 130 हो जाएगा। सेम सिचुएशन आ गई यहाँ पे, बस यहाँ पे मैंने इक्वेशन बना ली है, यहाँ पे डायरेक्ट समझा रहा था। ये तो कोशिश करो डायरेक्ट समझ लो, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन बच जाती है हमारी, बाकी इस क्वेश्चन में ऐसा कैलकुलेशन थी नहीं, पर स्टिल वी कैन यूज इट। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, सलमान वॉज ट्रेवलिंग ऑन वन साइड ऑफ a यमुना एक्सप्रेस with वे with a constant speed of 120 in his car. गोविंदा was traveling with a constant speed of 80 in the opposite direction, मतलब सलमान इधर जा रहा है, गोविंदा इधर जा रहा है। सलमान जा रहा है 120 किलोमीटर पर आवर से, और गोविंदा जा रहा है इधर 80 किलोमीटर पर आवर से। ठीक है, when they crossed each other, let's say they crossed each other here. When they crossed each other means when Salman is going here and Govinda is going there. Salman decided to take a U-turn after meeting him, okay, and meeting him. But before taking a U-turn, Salman had to travel for 3 minutes. मतलब क्या हुआ इस बात का, अगर सलमान 3 मिनट इधर मूव किया है, तो गोविंदा भी 3 मिनट इधर मूव करेगा। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि when they crossed each other, सलमान decided to take a U-turn and meet him. इसने कब डिसाइड किया था, क्रॉस करने के बाद। तो इसने कितनी देर के बाद लिखा हुआ है क्वेश्चन में, हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर सलमान टू मीट गोविंदा, कितनी देर के बाद ये गोविंदा से वापस मिल जाएगा। तो रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट है, वो क्या है, ये डिस्टेंस अगर निकालना है मुझे, जो कि किसने चला है, ये सलमान ने चला है। डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम, स्पीड कितनी है सलमान की, 120 है, टाइम है 3 मिनट, मतलब 3/60, कितना हुआ ये, 6 किलोमीटर हुआ। और अगर ये डिस्टेंस निकालना है, किसने चला है, गोविंदा ने 80 से, डिस्टेंस कितना होता है, स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, तो 20 हुआ, 20 × 4 60, ये 4 किलोमीटर हुआ। अब बात को समझो, क्या कहानी है। कहानी ये है कि बीच में इनके 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है, क्योंकि 4 ये है, 6 ये है, 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है। ये 120 से इधर आ रहा है और ये 80 से इधर जा रहा है, तो कितना टाइम लगेगा इसको इससे पकड़ने में। रिलेटिव कॉन्सेप्ट, टाइम होता है डिस्टेंस बाय स्पीड, सेम है तो घटा दो इसको, 1/4 घंटे हो गए, मतलब इंटू 60 कर लो मिनट के लिए, तो 4 × 1 = 4, 4 × 5 = 15। 15 मिनट बाद कहाँ से, यहाँ से, यहाँ से 3 मिनट आगे जाने के बाद ये टाइम निकल रहा है, लेकिन 3 मिनट यहाँ सोचा तो यहाँ था ना, तो 3 मिनट ये भी जोड़ने पड़ेंगे, तो 15 + 3 18 मिनट क्वेश्चन का आंसर हो जाए। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, एक रिलेटिव स्पीड से। अगला क्वेश्चन क्या है, एक्स एंड वाई स्टार्ट वॉकिंग टुवर्ड ईच अदर एट 8 AM, मतलब एक्स है और एक वाई है, एक दूसरे की तरफ मूव करना शुरू करते हैं 3 की स्पीड से और ये 4 की स्पीड से। इनिशियली इनके बीच में कितना डिस्टेंस है, 17.5 किलोमीटर डिस्टेंस है। एट व्हाट टाइम डू दे मीट, किस टाइम पर ये मिलेंगे, हमें ये फाइंड आउट करना है। एट व्हाट टाइम डू दे मीट, टाइम निकालना है, तो देखो टाइम निकालने के लिए डिस्टेंस बाय स्पीड करना पड़ेगा, तो डिस्टेंस तो इनके बीच में 17.5 है, रिलेटिव कॉन्सेप्ट निकालो, सेम अपोजिट डायरेक्शन, तो जोड़ लो इसको, तो कितना हुआ 2.5 आवर के बाद, मतलब यहाँ 8 बजे हुए हैं, इसमें ढाई जोड़ दो, 10:30 बनते हैं। इसका मतलब ये 10:30 पर मिल जाएंगे आपस में, इस कंडीशन के अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा ये, इसमें क्या दिया हुआ है, बाय ड्राइविंग एट अ स्पीड ऑफ 32 किलोमीटर पर आवर, नीना कैन कवर अ सर्टेन डिस्टेंस इन 24 मिनट इफ शी इंक्रीजेस स्पीड बाय टी टाइम्स, मतलब S1/S2 अगर करें, स्पीड इनिशियली अगर मान लो S है, तो बाद में S नहीं है, गिवन है क्वेश्चन में स्पीड 32 है ना, 32 गिवन है। और अगर अपनी
टी टाइम बढ़ा लेता है, मतलब 32 + 32 टी कर लेता है। तो टाइम ऑफ जर्नी 10 मिनट घट रिड्यूस्ड टू 10 मिनट, 10 मिनट हो जाएगा। तो मतलब पहले अगर टाइम्स को देखो, ये क्या होता है, T2/T1 होता है ना, ठीक है। तो टाइम ऑफ जर्नी इज रिड्यूस्ड टू 10 मिनट, तो टी की वैल्यू 2 to 10 है, ये 5 है, ठीक है। 32 काट लो तो 1/1 + T, तो 2 5 10, 2 1 2 2 2 4, कितना हुआ ये, 5 + 5T = 12। टी का वैल्यू हो जाएगा 7/5। तो पूछा क्या हुआ है, वैल्यू ऑफ टी पूछा हुआ है, तो 7/5 आ जाएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ए ट्रेन कैन ट्रैवल 50% फास्टर देन अ कार, मतलब स्पीड ऑफ ट्रेन एंड स्पीड ऑफ कार 50% होता है 1/2, अगर कार की 2 है तो ट्रेन की 3 होनी पड़ेगी, ठीक है। ए ट्रेन कैन ट्रैवल 50% फास्टर देन अ कार, both start from point A at the same time and reach point E 75 kilometer away from A, okay. ट्रेन लॉस्ट अबाउट 12.5 मिनट, मतलब क्वेश्चन क्या है, if both will start from here they will reach at the same time। स्पीड ऑफ कार पूछी हुई है, तो स्पीड ऑफ कार पूछी हुई है हमसे, तो टाइम टेकन बाय में कार रेशियो टाइम टेकन बाय में ट्रेन रिवर्स हो जाएगा। ऑन द वे हावर ट्रेन लॉस्ट अबाउट 12.5 मिनट, तो कहने का मतलब पता है क्या हुआ, कि ट्रेन को 12.5 मिनट कम लगते हैं। ये तो वही इस बात का, नहीं नहीं नहीं, उल्टा हो जाएगा ना यहाँ पे। अगर ये टी टी अगर इसको करेंगे तो ये, अगर SC2 है तो TC2 थोड़ी होगा। अगर हमने ये चेंज कर दिया तो ये, देखो मैंने गड़बड़ की है, समझो क्या गड़बड़ की है, ये कई बार कर देते हैं, यही मिस्टेक है। तो डिस्टेंस तो सेम है ना, यहाँ पे हमने क्या लगाया कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट ये लगाया कि टाइम टेकन बाय ट्रेन टाइम टेकन बाय कार ये रिवर्स हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा ना। अब कुछ में लिखा हुआ है कि ट्रेन 12.5 मिनट स्टॉप करी है तभी वो सेम टाइम पे पहुंचे हैं, तो ट्रेन वैसे भी पता लग गया कि कंपैरेटिवली कार 12.5 मिनट कम लेती है, तो एक का मतलब 12.5 हो गया, तो कार ने कितना टाइम लिया होगा, 37.5 मिनट्स लिया होगा, ठीक है। तो देखिए इसको क्या करेंगे हम। तो स्पीड ऑफ कार जो होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, डिस्टेंस सेम रहने वाला है, टाइम भी 37.5 है, ठीक है। इसको मिनट है तो इंटू 60 में कर लेते हैं, पॉइंट हटा के 0 हो गया, तो 5 7 35, 5 5 25, 5 1 5 5 2 10 0, 70 कट किया, 120 आ गया, तो ऑप्शन हुआ C 120 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। स्टॉपेज क्वेश्चन बड़ा कॉमन आता है, इसमें क्या है देखो, स्पीड है 54 किलोमीटर पर आवर, अगर स्टॉपेज को एक्सक्लूड करते हैं, और स्पीड कम हो जाएगी अगर हम स्टॉपेज को इंक्लूड कर देते हैं। तो देखो इसका शॉर्टकट ये रहता है कि भाई 1 घंटे के अंदर, क्वेश्चन में पूछा जाता है कि हाउ मेनी मिनट डज द स्टॉप बस स्टॉप पर आवर, बस जो है 1 घंटे कितने मिनट रुकी होगी ये बताइए। तो देखो लॉजिक ये बनता है इसका, कि इस 1 घंटे में स्टॉपेज इंक्लूड करने के बाद ये 9 किलोमीटर कम चली है, ठीक है। तो टाइम होता है डिस्टेंस बाय में स्पीड, डिस्टेंस बाय में स्पीड कितनी थी, ये 9 किलोमीटर, इसे 54 में चलने में कितना टाइम और लगेगा अभी, इंटू 60 करना पड़ेगा, क्योंकि ये टाइम इंटू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड लॉजिक नहीं लगेगा वैसे, यहाँ पे देखो क्या कह रहा हूँ। ये मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि 9 किलोमीटर जो ये कम चला है 54 की स्पीड से, ठीक है, किलोमीटर पर आ रहा है ना। कहने का मतलब ये हुआ कि ये 9 किलोमीटर जो कम चला इंक्लूड करने की वजह से, ये इस स्पीड से कितनी देर में चलता, वही तो मिनट ये स्टॉप किया होगा पर आवर, इसलिए इंटू आर में आएगा, इसको 60 से डिवाइड किया, 9 6 54, 6 10 60, सो 10 मिनट्स आंसर आ जाएगा क्वेश्चन का।
तो याद रखो इसको डिफरेंस डिवाइडेड बाय में ओरिजिनल स्पीड और कुछ नहीं है, ठीक है, इंटू 60 मिनट में कन्वर्ट करने के लिए करा जाता है। तो कॉन्सेप्ट अगर समझ आ रहा है ना, तभी बात बनेगी, क्योंकि ये हम बार बार भूल जाते हैं, इसलिए मैं याद करा देता हूँ कि भाई 9 किलोमीटर रुका है वो, एक्सक्लूडिंग और इंक्लूडिंग की वजह से 9 किलोमीटर का फर्क आया है, तो ये सिचुएशन तो ये है ना अभी। तो 9 किलोमीटर इतनी देर में ट्रैवल करता है वो, उतना रुका होगा वो ओरिजिनल स्पीड के हिसाब से, इसलिए 9/54 करते हैं। अगला है मेरा, ये अगला क्वेश्चन क्या है कि ए बीट्स बी बाय 5 सेकेंड और 40 मिनट, 40 मीटर। बी टेक टू रन अ किलोमीटर, बी टेक हाउ मच टाइम, टाइम इज डिस्टेंस बाय स्पीड, रन अ किलोमीटर, डिस्टेंस इज 1000, speed of b you know very well, b speed will be what, distance by time, it is 8 meter per second, it is 8 meter per second. So if you will solve 818, 8 to 16, 8 by 40, this is 125 seconds. Done. Next, I think the last question of the day, क्या है इसमें देखिए, एक ट्रेन ए है, ये बी 60 किलोमीटर पर आवर की तरफ से मूव कर रही है इस बी की तरफ, ठीक है, और एक ट्रेन है जो यहाँ से चल रही है 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। रिलेटिव स्पीड ऑफ ट्रेन ए विद रिस्पेक्ट टू बी, रिलेटिव स्पीड ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी ऑब्वियसली 90 हो जाएगी, ठीक है। ये रिलेटिव में क्या है, ओरिजिन अपोजिट डायरेक्शन है ना, तो ऐड हो जाएगा यहाँ, ठीक है। तो सफिशिएंट आज के लिए इस टाइम स्पीड डिस्टेंस में, बाकी हम अपने नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे, अभी इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। चलिए, थैंक यू।